वेलकम बैक बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मिनी कैप्सूल सीरीज है उसमें मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इससे लास्ट वीडियो में हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में जाना था और वहां पर हमने जो एंड किया था वो एंड किया था बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। यानी कि दो टाइप की बायसिंग आपको देखने को मिली वहां पर, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। वैसे तो एक बायसिंग जब तक आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की उसको हम जीरो बायसिंग भी नाम दे देते हैं या अनबायसिंग हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो अब दो तरीके की बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। अब इस फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की अगर हम बात करें मेरे बच्चों, तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता है। आज हम उसी के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले जल्दी से मैं आपके लिए दोनों सिचुएशंस क्रिएट कर लेता हूं, एक फॉरवर्ड बायसिंग की और एक रिवर्स बायसिंग की। पूरे प्रोसेस को मैं यहां पर आपको बताकर चलूंगा जिससे कि आपको लास्ट की 2-3 वीडियोस भी रिकॉल हो जाए। ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेरे बच्चों, अगर मैं राइट साइड पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं और लेफ्ट साइड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड आपका पी टाइप बन जाएगा और राइट साइड आपका एन टाइप बन जाएगा। सेम एज इट इज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि जो पी टाइप है उधर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एन टाइप जो है उधर निगेटिव चार्ज होता है। तो जब इस पॉजिटिव टर्मिनल को यानी कि पॉजिटिव चार्ज को आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के निगेटिव से, देन इट बिकम्स द रिवर्स बायसिंग। यानी कि पॉजिटिव को अगर आपने निगेटिव से कनेक्ट किया है तो वो आपका रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं इधर भी आपका क्रिएट कर लेता हूं जल्दी से। ठीक है, और बीच में हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ये आपका ड्रॉ हो जाएगा ऐसे, फिर हम इसको लेके जाएंगे ऐसे, देन हम यहाँ पर ऐसे। एक सेकेंड, ये लाइन तिरछा हो गया ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बेटा बैटरी कनेक्ट कर देता हूं। देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इधर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है। अब मैं यहाँ पर अगर बैटरी लगा देता हूं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया मैंने और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, वहीं पर ऐसे ही पॉजिटिव को अगर मैंने निगेटिव से कनेक्ट किया तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी साइड आपका फॉरवर्ड बायसिंग है और कौन सी साइड आपका रिवर्स बायसिंग है। ठीक है, तो ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। ये आपको दिख रहा होगा टी, तो मैं इसको पॉजिटिव ही यहां पर बना लेता हूं। ठीक है, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो जब आपका पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, ये आपका बन जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। जब आपका पॉजिटिव डायोड का, अच्छा दोनों तरफ ही यहां पर जो पोलरिटी है वो मैंने गलत लिख दी है ना। ठीक है, यहां पर निगेटिव होगा बेटा, यहां पर पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है तो ये आपका रिवर्स बायसिंग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से आप समझेंगे, जब तक हमने बायसिंग नहीं की थी तो आप देखते हैं कि यहां पर एक सिचुएशन और क्रिएट होती है जिसको आप डिप्लीशन लेयर बोल देते हैं यहां पर, क्योंकि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फ्रॉम द पी टाइप टू एन टाइप और एन टाइप टू पी टाइप, यहां पर नियर द जंक्शन ऑन बोथ साइड्स रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है पॉजिटिव एंड निगेटिव्स का। तो यहां पर एक लेयर क्रिएट हो जाती है जिसको हम डिप्लीशन लेयर नाम दे देते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। जब तक हमने बायसिंग नहीं की, अब जैसे ही हमने बायसिंग की तो पहले हम फॉरवर्ड बायसिंग को समझ लेते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग की सिचुएशन क्या होती है? देखिए यहां पर बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पॉजिटिव चार्ज जाएंगे ऐसे, निगेटिव टर्मिनल का मतलब इधर निगेटिव है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स लगाएंगे अब इधर की तरफ इस पर ऐसे, इस डिप्लीशन लेयर पर। तो इस डिप्लीशन लेयर पर दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, भरना स्टार्ट हो गए हैं, तो जो चीज उनको रोक रही थी उस पर प्रेशर लगना स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये डिप्लीशन लेयर ही तो इनके फ्लो को स्टॉप कर रही थी ना आगे। ठीक है,
एक पॉइंट पर जाकर, तो ये अब इस पर प्रेशर लगा रहे हैं। अब जब प्रेशर लगाएंगे बेटा तो ये साइज क्या होगा बेटा, ये साइज ऑब्वियसली बात है क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ये साइज जब रिड्यूस होगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये साइज पूरा खत्म हो जाएगा। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का जो मोशन है वो बहुत इजीली स्मूथ वे में होने लगेगा। और जब इन दोनों चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन, दैट मीन्स फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा इन द पीएन जंक्शन डायोड। इज दैट क्लियर? तो जब आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करते हैं तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या हो जाती है बेटा, वो डिक्रीज हो जाती है। तो मैं लिख देता हूं, डिप्लीशन लेयर क्या होगी बेटा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में वो डिक्रीज हो जाएगी। और एक सिचुएशन आएगी कि वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी। और वेनिश होते ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बहुत इजी वे में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि करंट बहुत स्मूथली आपका पीएन जंक्शन डायोड में फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड काम करता है। अब रिवर्स में क्यों नहीं करता वो चीज समझ लेते हैं बेटा। देखिए यहां पर सिचुएशन है रिवर्स बायसिंग की, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट है, निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो ये फोर्स बेटा डिप्लीशन लेयर को दबा रहा था, अब ये स्ट्रेच करेगा, उसको खींचेगा ऐसे। अब ये फोर्स किधर लग रहा है बेटा, बाहर की तरफ, क्योंकि आपके टर्मिनल्स क्या हैं, देखिए इसमें क्या है बेटा, निगेटिव टर्मिनल है। वो क्या है, निगेटिव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ भागने की कोशिश करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ऑब्वियसली बात है। और इधर से आपका निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इधर आपका होल है, तो ये किसकी तरफ भागना चाहेगा मेरा बच्चा, ये भागना चाहेगा इस होल की तरफ को। ठीक है, तो अब बाहर की तरफ सिनेरियो हो गया है। तो ये जो डिप्लीशन लेयर है इसको बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, आउटर साइड फोर्स लग रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये मेरा बच्चा जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो बढ़ जाएगी। और जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ी है तो दैट मीन्स नॉर्मली विदाउट बायसिंग भी डिप्लीशन लेयर क्रिएट हुआ था ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ चार्जेस, वो क्या कर रहा था, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को स्टॉप कर रहा था। तो जब ये बढ़ जाएगी तो और ज्यादा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा सख्ती से क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर आपको ब्रेकडाउन की सिचुएशन भी ध्यान में रखनी है। मतलब रिवर्स बायसिंग में जब आप अपने डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो आपका डायोड रिवर्स बायसिंग में चला जाता है। इस सिचुएशन में आपके जंक्शन के अक्रॉस जो डिप्लीशन लेयर बनी है उसकी विड्थ बढ़ती है जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है बेटा यहां पर इन द रिवर्स बायसिंग वो क्या होगी, वो बेटा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब वो बढ़ जाएगी तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो होना था उसको और ज्यादा क्या कहते हैं, फोर्स लगेगा स्टॉप करने के लिए, है ना। तो यहां पर चार्जेस का फ्लो नहीं हो पाएगा, और चार्जेस का फ्लो नहीं होगा तो किसी भी सिचुएशन में आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन आपने भी देखा होगा कि अगर किसी को आप कुछ कहते हैं और वो आराम से सुन रहा है तो आप उसको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट अगर उसकी सहन करने की क्षमता है आप उसको कहते जा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो जब उस लेवल से ऊपर पहुंच जाएगा जो आप उसको सुना रहे थे तो फिर वो उसका रिएक्शन आएगा। तो वैसी ही सिचुएशन यहां पर है, जब ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो तब चूंकि नंबर ऑफ चार्जेस बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे और वो एकदम से ही खुल जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बरसात के मौसम में नदी में पानी पहले क्या था, आराम से चल रहा था, कम था। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर बारिश हुई, वहां से पानी का एक बहुत बड़ा सैलाब आया, तो उस नदी में अगर कोई है तो उस पर एकदम से पानी का क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो वैसे ही यहां पर चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का बहुत ही लार्ज अमाउंट में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और उससे अचानक से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जिसको हम ब्रेक डाउन सिचुएशन बोल देते हैं। और ब्रेक डाउन सिचुएशन वो सिचुएशन होती है जिसमें आपका डायोड क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जल जाता है।
तो ये आपका इस वजह से आपका पीएन जंक्शन डायोड मेरे बच्चा रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करता है। ठीक है, आई होप वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड आपको क्लियर हो गई होगी। फॉरवर्ड बायसिंग एज वेल एज रिवर्स बायसिंग दोनों सिचुएशंस में किस तरीके से डिप्लीशन लेयर आपकी बढ़ती है, किस तरीके से डिप्लीशन लेयर आपकी रिड्यूस होती है, कहां पर आपको ब्रेकडाउन कंडीशन मिलती है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक ये जो थंब वाला बटन होता है बेटा, इसको प्रेस कर दें। चैनल पर अगर अभी नए विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है वो वहां पर आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप वीडियो को पहुंचाएं, ये काम आपको करना है। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैटर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो प्रोवाइड कराने का काम हमारा है। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और बेहतर करने का। ठीक है, तो इस मिनी कैप्सूल सीरीज में यहीं तक। नेक्स्ट मिनी कैप्सूल सीरीज में जो वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे इन द फॉरवर्ड बायसिंग एज वेल इन द रिवर्स बायसिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम वोल्टेज का लेवल बढ़ा रहे हैं मेरे बच्चा, वैसे ही वैसे फ्लो ऑफ करंट हो रहा है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ है, उसकी बात हम वहां पर करेंगे। तो तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सजेशन अगर आपका है वीडियो से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।